अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो आज आपके लिए 9वीं क्लास में लाया है एक्सेल की एडवांस कुछ चीज़ें, मसलन जो आपके समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मैं आपको पहले ही समझाना चाहता था, लेकिन जब मैंने ये टैब देखा तो मैं सोचा इनको इस टैब में आकर ही समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपको सेल मर्ज करना आता है। फिर उसके बाद आपको कोई टैक्स अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आपको वो भी देखना आता है। मसलन ठीक है, अब अजीम जोगी का आई और आई अली था, वो भी इसके हामिद के नीचे है। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर पूरा आ रहा है। ठीक है, ये जो होती है इसे कहते हैं फंक्शन बार। ठीक है, यहाँ जिस सेल में हम होते हैं उस सेल का ये होता है एड्रेस। ठीक है, आप यहाँ पर एड्रेस लिख के भी किसी जगह पर जा सकते हैं। जैसे A6 पे जाता हूँ मैं। ठीक है, E6 के ऊपर आ गया हूँ, ये E4 है। ठीक है, और ये जो होता है ये रो की तादाद होती है, और ऊपर ये होता है ये कॉलम होते हैं। पहले कॉलम का एड्रेस लिखते हैं, फिर रो का एड्रेस लिखते हैं, तब जाके आप उस सेल के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आप फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो आज फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि इसके ऊपर अगर हम दो कॉलम हैं, दो कॉलम के दरमियान हम कुछ टेक्स्ट हमारा अगर ओवरराइट हो रहा है, एक सेल के नीचे जा रहा है, तो हम उसके ऊपर यहाँ माउस की मदद से ड्रैग करके जब हमारा कर्सर ऐसा हो जाए दो कॉलम के दरमियान बिल्कुल लाइन जो है उसके ऊपर जाके, तो हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं सेल को, या इसको डबल क्लिक करके एक वो ऑटोमेटिक इसको फिट कर देगा। ये बातें करने के बाद आ जाते हैं हम इन बातों के ऊपर। तो कहता है इंसर्ट सेल, यानी कि जहां पर मैं हूं, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, वो कहता है इंसर्ट सेल, यानी कि आप एक और सेल को एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, वो कहता है शिफ्ट सेल डाउन, यानी कि इस सेल से नीचे सेल, शिफ्ट सेल राइट, इस सेल से राइट सेल, इंटर रो, इंटर कॉलम। ठीक है, मैं कहता हूं शिफ्ट डाउन में जाता हूं, तो उसके जो ये वाला था इसके उसने नीचे ले आता है, और उसकी जगह पर एक और सेल को उसने इंटर कर दिया है। फिर इसके ऊपर क्लिक करूं, आपको फिर समझ आएगी। फिर वो कहता है राइट, तो यहां से राइट की तरफ सेल चला गया, और ये राइट की तरफ आ गया, और सेल इस तरफ आ चुका है। यहां से आप इंसर्ट शीट रो, ठीक है, आप यहां से कॉलम की जो शीट हैं, जैसे रो हैं, इसे रो कहते हैं, आप इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाली में था, तो ऊपर वाली में हमारा रो आ गई और हमारा डाटा बिल्कुल नीचे आ चुका है। मैं आप लोगों को ताकि अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है, तो देखते हैं। फिर वो कहता है इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट शीट कॉलम, यानी कि यहाँ पर थे। ठीक है, ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं कहता है कि इंसर्ट कॉलम, ये देखें इंसर्ट कॉलम, अब दो कॉलम हो गए, पहले एक कॉलम था, अब दो कॉलम हो चुके हैं। तो इसमें और चीज़ें भी आती हैं। इंसर्ट शीट, यहाँ पर कोई शीट नंबर नहीं आ रहा, इंसर्ट शीट कर दी, अब शीटें दो हो चुकी हैं। आप यहाँ से भी शीट को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको इसी क्लास में समझाऊंगा। फिर उसके बाद रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं, व्यू कोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ताकि जो ये टैब का कलर है, ये देखें, ये टैब का कलर अलग है और बाकियों का अलग है। ठीक है, डिलीट आप यहाँ से कर दें हम इसको, ताकि हमें इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। तो आपको ये थोड़ा शीट वाला आइडिया तो हो गया होगा। फिर आते हैं हम इस, आपने ये तो कर्सर देखा, अगर आप ऐसे कर्सर आ जाए, यानी कि नीचे की तरफ तीर का अलामत आ जाए, तब आप इसके ऊपर करें राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आ चुका है इंसर्ट। जैसे हम ऊपर इंसर्ट यहां पर देख रहे हैं, वैसे इंसर्ट यहां पर भी है, इंसर्ट कॉलम, बिल्कुल यहां से बस इंसर्ट कॉलम करेगा। देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं लिख देता हूं अजीम, अब यहां पर मैं करता हूं राइट इंसर्ट कॉलम,
जहां पर जो इसको मैंने सेलेक्ट किया था उसकी राइट साइड पे मैंने जो कॉलम आ चुका है, मेरा डाटा इस तरफ को जा चुका है। फिर ऐसे ही रो का है, आप इंसर्ट रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं रो हमारी एक एक करके बढ़ रही है। फिर उसके बाद आप यहां से रो को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लियर कंटेंट में होता है जो आपका लिखा हुआ डाटा वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसको फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। रो हाइट, ये चीज बहुत जरूरी है। रो हाइट से क्या मुराद है, यानी कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कितना फर्क होना चाहिए। मैं कहता हूं ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन में होना चाहिए 30 फर्क। 15 आता है डिफॉल्ट तौर पर, अब 30। यहां से आप हर किसी का जो इस तरफ को जितना मर्जी चले जाएं, आपका क्या आएगा, अब वही कलर जो आपने लिख चुके हैं वो कलर आएगा, और विड्थ आएगी, उसकी जो हाइट है वही आएगी। आप फिर जाके इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं और इसको 15 कर दें, ठीक है। फिर इसको हाइड कर सकते हैं, ये हाइड होगी। फिर यहाँ से जाएं और फिर अनहाइड कर दें, ये अनहाइड। यानी कि कोई आपने डाटा लिखा है, आप किसी को शो नहीं करवाना चाहते आम तौर पर, ये सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसको आम लोग जो होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इसमें काम करते हैं उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होती। उनको समझ आ जाती है कहाँ पर कैसा डाटा पड़ा हुआ है, और यकीनन वो देख लेते हैं अगर दूर अंदेश हों तो। आपने देखना हाइड कहाँ पर होगा, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे तो अनहाइड कर देंगे तो आपकी लाइनें जो है अनहाइड हो जाएंगी, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी लाइनें भी अनहाइड हो जाएंगी। तो आपने इंसर्ट वाले में यकीनन कुछ ना कुछ जो समझ आपको आ चुका होगा कि कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आप कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग लगी हुई है, अभी तक जो ऊपर नंबरिंग है वो खुद ब खुद ही सारी की चेंज हो जाती है। तो आपका जब डाटा होगा तो आपको खुद ब खुद ही इसमें समझ आएगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक शीट बनाएं। मिसाल के तौर पर अपना नाम, ठीक है, फादर नेम, ठीक है, जैसे फादर नेम, फिर ठीक है। फिर यहां पर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है। यहां पर आप ऐसे कर लें, या रिजल्ट शीट बनाएं, आप अपना रिजल्ट लिखें, बिल्कुल वैसे एक रोल नंबर अपना लिखें, फिर अपने उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मताला पाकिस्तान सारे का नाम लिखें। फिर नीचे नीचे उनके नंबर जो आपको जैसे जैसे मिले हैं आप ऐसे ट्राई करें, ठीक है। अपना रिजल्ट शीट देखें, या कोई और आपको जो बिल आता है उसको देखें। वैसे आप लिखने की इसमें कोशिश करें। आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको शीट बनाना ये इंशाल्लाह हम क्लियर कर देंगे। डिलीट वाले में होता है डिलीट सेल, आप सेल को करें डिलीट, ये होता है डिलीट, ये सेल डिलीट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डिलीट रो, डिलीट कॉलम्स, डिलीट शीट जैसे हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मेटिंग में जो आपको बता चुका हूँ कैसे हाइड करते हैं, कैसे अनहाइड करते हैं। रो की हाइट जैसे हम यहाँ पर देखा है, रो की हाइट ऑटो फिट हो जाता है, फिर ऑटो फिट भी कर सकते हैं। और फिर कॉलम की विड्थ, यानी कि एक कॉलम की दूसरे कॉलम से ऐसे इसकी चौड़ाई कितनी है, ये विड्थ यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको लॉक कर सकते हैं, सेल को प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं, ठीक है। शीट प्रोटेक्ट करेंगे तो आप इसको कोई जो फॉर्मेटिंग है वो देखें, अब कोई शो फॉर्मेटिंग नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में जाएं, अनप्रोटेक्ट कर दें तो ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो चुकी हैं। फॉर्मेटिंग प्रोटेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जब कोई बंदा और कोई बैठे आपकी शीट पर तो वो उसमें कोई डाटा, अनजान बंदा डाटा जो है वो फालतू में ही डिलीट ना कर दे, ठीक है। फिर फॉर्मेट सेल का आपको देख ही चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम अगली फॉर्मेट सेल में, यहाँ पर भी फॉर्मेट सेल देखा है, यहाँ पर भी हमने फॉर्मेट सेल देखा है। होम टैब कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम जो एडवांस में काम है शीटें बनाना, और आपको इंसर्ट में आ जाएगा कुछ चीज़ें और भी हैंगी, ठीक है। फिल्टर लगाने, ये सारी चीज़ें, पेज लेआउट, मैथ के फार्मूले, रिव्यू और व्यू में ये सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला सिखाई जाएंगी अगर आप मेरा साथ देंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। तो
यकीनन आपको मेरा नाम तो याद हो चुका होगा और मेरे चैनल का नाम भी आपको याद है 99 पॉइंट। आप यूट्यूब पर जहां मर्जी लिखें 99 पॉइंट, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। और जो हो सके अपने दोस्तों से भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखें। और इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आपको इसकी डिग्री मिलेगी और जो पाकिस्तान में आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं MS ऑफिस आप कंप्लीट करते हैं तो उसकी डिग्री होगी। खाली अगर आपने एक्सेल सीखते हैं तो अगर आपने एक्सेल सीख रहे हैं तो एक्सेल में आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट दूंगा जो आप करेंगे तो आपको अकाउंटेंट की यानी कि 2 माह की 3 माह की आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आप पाकिस्तान में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दुनिया में कहीं पर भी अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए udasjogi@gmail.com मेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे SMS कर सकते हैं, वही व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी।